Hello students, welcome back to RD BioHub. In class 11th we have covered up our last chapter, that is the cell cycle and cell division. Now we are going to start our next chapter, chapter number 11, whose name is Transport in Plants. ठीक है, बेसिकली चैप्टर किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वी ऑल हैव कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन किया था। उसमें डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया था। तो वही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो दोबारा से यूज़ होने, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर। तो इसमें बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करेंगे, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड द अदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दोनों के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। Second point that we have to study is plant water relations। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन का मतलब है कि जो प्लांट है उसका वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप आएगा। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, ठीक है, मेन जो हमने स्टडी करने हैं इम्बाइबिशन के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, और एक नया कॉन्सेप्ट जो इसमें ऐड होगा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम ओपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करने के बाद फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ के ऊपर की एक ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो सेल के साथ कैसे रिलेट करेगा उसको लेकर हम डिफरेंट एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे इसमें, जिसको हम लोग नाम देते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये लिटिल बिट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है आपका ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है हाउ द ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन प्लांट्स। एक प्लांट में रूट से लेके लीव्स तक, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, फूड बना लीव्स में, लीव्स से वो रूट तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो पहला वाटर का होता है अपना, दैट इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का लॉन्ग टर्म जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, ठीक है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था, हमारे स्पेशल पाथवे हैं एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, और एक और मैंने आपको बताया था पहले भी, वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, ये 3 पाथवे जो हैं हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो हमने स्टडी करना है इसमें वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसपीरेशन क्या है, एंड ट्रांसपीरेशन जो है उसका फिर इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है किसके ऊपर, एक प्लांट के ऊपर। ठीक है, वो हम पूरा इसमें स्टडी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो हम स्टडी करेंगे वो है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो अपटेक है वो मिनरल्स का अपटेक हो रहा, मतलब कि वो जाइलम के थ्रू चलेगा। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे हाउ द वाटर और द मिनरल रीचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो फ्लोएम है वो कैसे, यानी कि जो फूड है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसमें एक वर्ड हम स्टडी करेंगे, वो आ जाएगा हाउ द फूड ट्रांसफर टू सोर्स टू सिंक। ठीक है, सोर्स यानी कि जहाँ पे फूड अवेलेबल है, सिंक जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है। ये जो है हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली स्टडी करना है। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद अवर टॉपिक। हम सबसे पहले इसमें जो हमारा फर्स्ट था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें पहला हमारा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मेन आता है वो है हमारा डिफ्यूज़न। ठीक है, तो डिफ्यूज़न और इन सब को स्टडी करने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट की नेसेसिटी क्या है। फर्स्ट वन तो क्या हम बताएंगे कि नेसेसिटी क्यों होगी। वाटर है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट से, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में, तो वो वहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब लीफ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो अलाउ नहीं करते हैं। से बीच बीच में जो हम लोगों ने पॉइंट किए थे कि भाई 9th क्लास में हमने किया था कि भाई सबरिन की डिपोजिशन है कहीं पे क्यूटीन की डिपोजिशन है, तो वो इम्परमेबल टू वाटर है। तो फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा उसमें। ठीक है, और दूसरा अगर मान लो फूड का ट्रांसपोर्ट होता, तो आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर किया था फ्लोएम का कि फ्लोएम जो है वो एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसमें फूड कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है कि भाई एक के पास आ गया फिर दूसरी के पास जा रहा है, कैसे जा रहा है। दैट ऑल वी हैव टू स्टडी इन द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला वर्ड जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न का हमने पहले भी कर रखा कि डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है। इट इज़ द सिंपल प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस का लगा लो या गैसेस का मूवमेंट जो होता है वो होता है कहाँ से, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल हम यही बोलते हैं कि हायर से कहाँ पे जा रहा है अपने, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये डिफ्यूज़न था। उसके बाद हम लोगों ने डिफ्यूज़न के अंदर एक और वर्ड किया था, वो कौन सा था, दैट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसमें हमने क्या किया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर कि इसके अंदर भी सेम ट्रांसपोर्ट होता है, कोई एनर्जी, नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, पैसिव का मतलब कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, बट इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स थे। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स का नाम लेने के बाद आई थिंक आप सबको ध्यान आ गया होगा, कैरियर प्रोटीन्स आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर जो है बेसिकली यूज़ होती हैं। ठीक है, तो कैरियर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स इसके अंदर जो प्रोटीन्स जो हैं कैरियर प्रोटीन्स, उनको स्पेशली हम लोग नाम देते हैं किनका, पोरीन्स का। ठीक है, एंड बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टिंग द लिक्विड मीडियम, तो हम उनको नाम देते हैं किसका, एक्वा पोरीन्स का। ठीक है, अब इसके अंदर जो मूवमेंट होनी है पोरीन्स के अंदर, हाउ द मूवमेंट विल टेक प्लेस। भाई एक मॉलिक्यूल जा रहा है, अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, कि एक अंदर एक बाहर जा रहा है, कैसे होगा, हाउ इट विल टेक प्लेस। तो हम एक सिंपल सा डायग्राम करते हैं, इसमें हम तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कैरियर प्रोटीन बना दिया, ये दूसरा कैरियर प्रोटीन, और ये मैंने ले लिया एक तीसरा कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो फर्स्ट वन अगर मैंने कहा द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का इनसाइड एरिया है, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटसाइड एरिया है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सेस में नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको,
यूनिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट, एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन देख रहे हैं आप लोग कि वन मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो मैंने कर दिया अंदर गया, सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ रहा है। अपोजिट चल रहे हैं तो एंटी हो गए एक दूसरे के, तो व्हाट विल से दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोड। एक अंदर एक बाहर जा रहा है। थर्ड वन, अगर एक साथ ही मॉलिक्यूल अंदर चले जाएं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, एंटीपोड में तो क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिम्पोड। क्या बोलेंगे इसको, सिम्पोड। दोनों मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, एक साथ एक तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू चलेगा, थ्रू द एनर्जी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आप लोगों ने किया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर विद द फैक्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के साथ साथ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी यूज़ होते हैं। और एक पॉइंट रह गया, सॉरी मेरा बताना क्या आपका, कि ये जो एक्वापोरीन्स जो हमारे बनते हैं, ठीक है, एक्वापोरीन्स जो होते हैं ये टोटल 8 डिफरेंट चैनल्स के बनते हैं। ठीक है, ये 8 डिफरेंट टाइप्स के चैनल से बनते हैं, यानी कि 8 अलग अलग प्रोटीन्स मिलके एक ये स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोगों को जो करना है, एक्टिव के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होएगा। अगर आपको ध्यान है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अंदर हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स किए थे। ठीक है, अगर मैं लिखूं तो आपको शायद ध्यान आ जाएगा इसमें। वो वर्ड्स थे अपने जो, एक इसमें था हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे इसके अंदर थे इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, ध्यान आया। एक्सट्रिंसिक कहाँ पे थे, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ थे। इंटीग्रल कहाँ थे, इन बिटवीन द मेम्ब्रेन थे। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर करने के लिए बेसिकली किसका यूज़ हो रहा था, एनर्जी का यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने किसके अंदर किया था, बेसिकली अपना इन द टॉपिक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है प्रोसेस, वो है एक कंपैरिजन दे रखा है आपका इन द एनसीईआरटी। एक बार वो टेबल स्टडी करते हैं, लेट अस गो थ्रू द टेबल। ये देखिए, इसमें इसने कंपैरिजन बता दिया तीनों का, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न या ट्रांसपोर्ट, या हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव डिफ्यूज़न। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूज़न में कोई प्रोटीन नहीं चाहिए, जबकि फैसिलिटेट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में हमें क्या चाहिए होते हैं, बेसिकली स्पेशल प्रोटीन्स। हाईली सिलेक्टिव नहीं होता, सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो सिंपल हायर से लोअर की तरफ जाती है, कोई ऐसा सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं चलता। बट फैसिलिटेट के अंदर है अकॉर्डिंग टू द साइज़, अगर साइज़ प्रॉपर है तभी वो लेगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब कि सैचुरेशन काइनेटिक्स जो हमारी हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, तो हमारा रेट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास कैरियर प्रोटीन अच्छे हैं, एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड दे रखा है अपहिल ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अगर एक बार मॉलिक्यूल एक तरफ आ जाता है तो दोबारा उस तरफ जाने के लिए जो हम लोग बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक टर्म जो आती है अपने लिए, कि जैसे इंटीग्रल प्रोटीन का हमने बात की कि इंटीग्रल प्रोटीन ने मॉलिक्यूल को अंदर दे दिया। ठीक है,
अब इंटीग्रल प्रोटीन उसको बाहर नहीं लेके जाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन की जगह क्या होगा, कोई और मॉलिक्यूल होगा, कोई और एनर्जी कंपोनेंट होगा, कोई और प्रोटीन होगा जो उसको बाहर लेके जाएगा। ठीक है। रिक्वायर द एटीपी एनर्जी, ना तो सिंपल डिफ्यूजन में चाहिए ना फैसिलिटेट में चाहिए, बट वी रिक्वायर एनर्जी इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर है ही क्या, एनर्जी का यूज़ है। ठीक है, प्रोटीन तो इसमें भी है, बट यहाँ पे वो प्रोटीन का भी वर्कआउट करते हैं जब हमारा बेसिकली क्या चलता है, एनर्जी मॉलिक्यूल वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक था प्लांट वाटर रिलेशन, कि प्लांट का वाटर के साथ कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो हमें अच्छे से पता है कि भी जो प्लांट्स हैं दे नीड वाटर फॉर देयर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक प्लांट को वाटर की नीड होती है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो नीड है वाटर की, अगर हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें, कुछ पॉइंट्स अगर हम बताना चाहें कि वाई दे नीड वाटर, तो इसको जो है मैं 4 पॉइंट में समराइज़ करना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि वाटर किस पर्पस के लिए चाहिए। वाटर एक तो मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मीडियम प्रोवाइड करेगा किसके लिए, सभी सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि वाटर है तो जो सब्सटेंसेस वो किस फॉर्म में जाएंगे, हमारे डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे। सेकंड वन इज प्रोटोप्लाज्म। हमें पता है कि 90% जो कंटेंट है प्लांट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं इसमें, सॉरी, थर्ड पॉइंट अगर हम लोग लें तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए, दे आर ऑलवेज ट्रांसफ़र इन ए सॉल्युबल फॉर्म, एक सॉल्युबल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होते हैं, कभी भी वो सॉलिड फॉर्म में नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए वाटर एसेंशियल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल के अंदर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, टर्जिड वर्ड, कि सेल को अपनी टर्जिडिटी मेंटेन करनी होती है। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक सेल, ये देखिए, ठीक है, जब एक सेल पूरी तरीके से फूला हुआ होता है, ठीक है, फूला हुआ का मतलब कि एक जो सेल है जब उसके पास प्रॉपर तरीके से हम लोग बोलें कि सेल जो है वो हमने डाल रखा है, हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर 3 कॉन्सेप्ट किए थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने एक सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में डाल दिया तो हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, सेल सराउंडिंग मीडियम से वाटर को लेना स्टार्ट कर देगा और सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप, फूल जाएगा पूरी तरीके से। जब सेल स्वेलअप हो जाएगा देन द सेल विल एक्सर्ट अ प्रेशर। ठीक है, जो सेल का प्रोटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किसके लिए, अपने शेप एंड साइज को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टर्जिड, हम उसको किसका नाम देते हैं, टर्जिड का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके अंदर पॉइंट अपना एक, जो हमने इसमें कहा था कि इन 2 टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट वन इज इम्बाइबिशन।
इम्बाइबिशन को करने से पहले लेट मी हैव अ स्मॉल प्रैक्टिकल। ये देखिए जो प्रैक्टिकल है, अगर इसकी बात करूँ, आप सभी ने अपने घर पे बहुत अच्छे से कर रखा होगा ये वाला। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कई बार कि उनके सीड्स को हम छोड़ देते हैं ओवर अ नाइट एंड दे विल एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है इम्बाइबिशन का। इसमें क्या किया, ड्राई सीड्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। हम इसको एंडोऑस्मोसिस का भी नाम देते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इम्बाइबिशन, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इम्बाइबिशन, कि इम्बाइबिशन जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। तो इम्बाइबिशन हम बेसिकली बोलते हैं इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर जैसे अभी रेजिन वाला अगर करें, मान लो रेजिन है हमने डाल रखी है, ये इस तरीके से स्वेलअप हो जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया इनका, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू absorption of water molecules by हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कौन से होंगे, जैसे कि हमारा स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, क्योंकि ये 3 एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब को हम किस में नाम देते हैं, ये प्रोसेस क्या क्या रहेगा हमारा, इम्बाइबिशन, ठीक है। और इम्बाइबिशन जो सॉलिड ये प्रोसेस शो करता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा द सॉलिड सब्सटेंस that shows imbibition, ठीक है। जो imbibition को शो करते हैं, that solid substances are called as imbibant, उनको हम क्या बोलेंगे, imbibant, ठीक है। अब जो अमाउंट है imbibition का वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। इम्बाइबिशन किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, सेकंड डिपेंड करेगा द पीएच ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम का पीएच जो है वो कैसा है, एंड थर्ड वन इज द प्रेशर, कि उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, वो प्रेशर कैसा है, वेदर द प्रेशर इज पॉजिटिव एंड वेदर द प्रेशर इज नेगेटिव, ठीक है। इम्बाइबिशन को हम लोग डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी क्या हो रहा है, वाटर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके अंदर भी मूवमेंट हो रही है। तो वाटर पोटेंशियल का इसके अंदर एक फैक्ट आता है कि वाटर कहाँ से कहाँ पर मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट द टर्म इसके अंदर जो आएगी, अब मैंने इसमें बात की है यहाँ पे प्रेशर की, ठीक है। तो इसका मतलब कि इम्बाइबिशन जब चलेगा तो उसमें भी एक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज that pressure is called as imbibition pressure, ठीक है। the pressure develops within an imbibant
at the time of imbibition, यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है एट दैट टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन, दिस इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर। ठीक है, इम्बाइबिशन प्रेशर अगर हम लोग काउंट करें जर्नली, तो क्योंकि प्रेशर है तो इसको हम लोग बार से डिनोट करेंगे। तो एक ड्राई सीड अगर हम लेते हैं, ड्राई सीड हमने ये ले लिया, पी का ड्राई सीड, तो इसका जो प्रेशर होता है जिससे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज 1000 बार्स। देखिए इतना प्रेशर होता है एक सीड के ऊपर, ड्राई सीड के ऊपर, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इसके बारे में। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।